स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का मैथ। ठीक है, क्लास 9 एक्सरसाइज 13 पॉइंट कितना तक हुआ था, 13.7 तक कंप्लीट हो गया। 13.8 आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए 13.8 का क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे हमको 13.8 में आयतन पढ़ना है। किसका आयतन? तो गोला और अर्धगोला का, गोला और अर्धगोला का आयतन पढ़ना है। ठीक है, गोला का आयतन और अर्धगोला का आयतन। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो गोला अगर पूरा तरह से बोल रहे हैं, पूरा गोल, तो उस गोले का आयतन निकालना हो तो फॉर्मूला हो जाता है गोले का आयतन। गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अर्धगोला पूरा अगर गोल रहे तो 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला, अर्धगोला ये पूरा गोल होता है, पूरा गोल, और अर्धगोला मतलब आधा गोल। ठीक है, कैसा बनता है आधा गोल, आधा गोल रहे तो अर्धगोला, उसका आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसी का आधा करके देखिए ना, 4/3 पाई आर क्यूब होता है पूरा का। तो आधा माने आधा से गुना कर दीजिए इसको, तो 2 दूनी 4, तो ये आ गया 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये दो छोटा सा फार्मूला है, बस यही फार्मूला याद रखिए, बाकी सब बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इसी से बन जाएगा पूरा, क्योंकि यहाँ पे हमको आयतन और गोला और अर्धगोला दोनों का आयतन ही पढ़ना है और कुछ नहीं। ठीक है, इससे पहले क्षेत्रफल सब देख चुके हैं। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और अर्धगोला रहे यानी आधा गोला रहे तो 2/3 पाई आर क्यूब। अब क्वेश्चन देखिए, सिंपल क्वेश्चन मिलेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्वेश्चन में पहला नंबर में है गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्याएं निम्नलिखित है। पहला है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, यानी आर है कितना, 7 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? गोले का आयतन। तो गोले का आयतन लिखेंगे, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब होता है फॉर्मूला। तो 4/3 लिख देना है, पाई लिखना है। पाई कितना होता है? तो है पाई का मान 22/7 लिखना है। आर है तो आर है 7, तो क्यूब है तो 7 3 बार लिख देना है। ठीक है, ये देखिए 3 और 3 कट गया, बाकी कोई तो कटने जैसा नहीं लग रहा है। नहीं कटेगा तो रखिए, गुना करिए। 22 चौके 88 गुना 7 7 49, और नीचे है 3। 88 को 49 से गुना करिए, 8 9 72, 7 बच गया, 8 2 32, 32 और 7 39, फिर से वही होगा यहाँ में 2 9 10 11 13 4, तो आ गया 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन रहेगा तो हमेशा क्यूब लगाना है। ठीक है, आप चाहे तो इसको भाग दे सकते हैं, पॉइंट में भी लिख सकते हैं। 3 × 3 1 × 12 हुआ, 3 चौके 12, 1 × 10 हुआ, 3 3 9 11 हुआ, 9 2 गया 22 और 3 7 21, 3 3 9 3 3 9 आते रहेगा, लगभग इतना लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या पूर्णांक में भी लिख सकते हैं। तो पूर्णांक में लिखेंगे तो 147, शेषफल जो बचता है वो ऊपर चल जाता है, जिससे भाग दे रहे हैं वो नीचे। तो शेषफल कितना बचा था? 1/3। तो ये भी हो सकता है। पूर्णांक में लिखिए, पॉइंट में लिखिए, या बटा भिन्न में लिखिए, तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो कोई भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा, और एक क्वेश्चन इसी का है, इसको भी यहीं पे देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आर दिया हुआ है 0.63, त्रिज्या दिया हुआ है 0.63। फॉर्मूला फिर से लगा दीजिएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का मान 22/7, और आर क्यूब 0.63 0.63 बस फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला में बैठा दें, लेकिन 4/3 पाई आर क्यूब, क्यूब माने 3 बार का चीज आर, तो आर है 0.63, तो 0.63 3 बार लिख देना है। अब कटेगा जो काटिए, ये कट रहा है, देखिए 3 दूनी 6, 3 1 3, तो पॉइंट इधर है तो लगेगा इसे। 7 से भी कट रहा है, 7 9 30 कट गया सब। बाकी जितना बचा गुना करिए, 22 चौके हो गया 88, गुना 21 को 9 से करते हैं, 9 1 9 9 दूनी 18, 1 2 3 गो के बाद पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। गुना 6, 63 को 63 से गुना करिए। बड़ा कठिन गुना आ रहा है शुरू में इसमें, तो गुने भर करना, बाकी कुछ है नहीं है ना। थोड़ा बहुत कटेगा, उसके बाद गुना करना है, तो गुना करने आता है होगा, भले थोड़ा लंबा आ रहा है, का दिक्कत है, गुना कर लीजिएगा बढ़िया से रफ है ना। 3 3 9
चौथी 18, छठी 18, तीन तीन 9, 6 6 36 37, ये हो गया 9 8 8 16 7 8 1 9, ये 3। तो आ गया कितना यहाँ पे 3 9 6 9 पॉइंट है 2 और अरे ये दोनों को गुना कर, ये तो कटा था ना, तो काहे को गुना किए ओके, ये नहीं कट गया था ना, तो ये दोनों गुना हो गया, ये हुआ, तो यहाँ पे सिर्फ ये बचा है ना। चलिए ये फालतू है, गुना कर दिए इसको। चल आगे आप देखते हैं। अब गुना करिए ये दोनों को, इसको सबको गुना कर लेते हैं। 189 को गुना कर लेते हैं पहले 88 से। 8 9 72, 8 8 64 65 67 68 69 70 71 71, 8 का 8 और 7 15, फिर से वही होगा 2 1 5 1 2 3 6 6 1 1 6 6 3 2, 3 अंक बाद पॉइंट है, गुना 0.63, ठीक। फिर से गुना कर देंगे 6 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 छक 18, 3 छक 18 19, 3 का 3 आरे 4, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 19, 6 छक 36 37, 6 छक 36 37 38 39, 6 का 6 3 9, 6 11 9 9 18, 10 7 7 17 14 10, आ गया 10 4 7 8 1 6, पॉइंट है 3 को यहाँ 2 यहाँ, 3 2 5 के बाद, तो यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, हो गया आंसर, ठीक है। तो बस गुना थोड़ा सा तकलीफ देगा गुना करने में, बाकी कुछ नहीं करना है ना। तो बस फार्मूला याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। लेकिन फिर भी हम बोल दिए हैं कि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, तो इसीलिए सभी क्वेश्चन को हम कर ही दे रहे हैं, लेकिन अपने से भी अगर आप बनाना चाहें तो सब बन जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा पॉइंट हुआ थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे 7 से काटे तो 7 9 63, 2 अंक एक बार लिए तो 0 3 होगा, है ना, 0 9 7 9 63, यानी पॉइंट हुआ एक और अंक के बाद लगेगा, पॉइंट में थोड़ा सा यहाँ पॉइंट लगेगा 5 अंक बाद, है ना, यहाँ पॉइंट, यानी लगभग इसको 1.04 मीटर क्यूब लिख सकते हैं, मीटर में है, ठीक है। पॉइंट के बाद उतना उतना को लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट के बाद एक दो लिखिए, हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही सबको बस गुना करना है। सेकंड क्वेश्चन है, उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए विस्थापित पानी का आयतन याद कीजिए जिसका व्यास दिया हुआ है। पानी का आयतन, आयतन पानी का या कोनों का, मतलब गोला है तो गोला का अंदर का ही आयतन निकालना है, जिसका लेकिन व्यास इसमें दिया है। आयतन ही निकालना है ना, डराना नहीं है, आयतन ही निकालना है, लेकिन इसमें व्यास दिया हुआ है, यानी डी बोलते हैं उसको, दिया हुआ पहला में 28 सेंटीमीटर। तो पहले देखिए व्यास दिया है, व्यास जब भी दिया हो रहा है, डायमीटर जब भी दिया हो रहा है, तो उसको पहले त्रिज्या में बदलेंगे, क्योंकि जितना भी फार्मूला होता है बाबू उसमें सब में आर लगता है, यानी त्रिज्या, तो पहले त्रिज्या निकाल, त्रिज्या होता है व्यास का आधा, तो व्यास है, व्यास का क्या होता है आधा, त्रिज्या बराबर d/2, तो व्यास है 28 का आधा, कितना हो गया 14 दूनी 28, 14 हो गया सेंटीमीटर, तो आर आ गया 14 सेंटीमीटर। उसके बाद आयतन निकाल देना है, ठीक है। तो हम शॉर्टे में लिख दे रहे हैं, पानी का आयतन लिख लीजिएगा जो भी लिखना है, 4/3 πr³, 4/3 हो गया, पाई हो गया 22/7, और r³ मतलब 14 r है तो क्यूब है, तो 3 बार लिखेंगे, एक बार में काम नहीं चल जाएगा, कहे कि क्यूब है ना, तो कटेगा, इधर से काटते हैं, 3 दूनी 7 दूनी 14 हुआ, अब 3 से कटवे न करेगा, ये फिर से वैसे ही क्वेश्चन आए, पहला नंबर ऐसे ही आया था। चलिए कुछ भी है, 22 चौके हो गया 88, तो लिख देते हैं इसको 88, 14 14 यहाँ गुना करने से हमको लगता है 196 होता है, और 2 है, नीचे है 3, अब गुना करिए, पहले इसको 2 से कर लेते हैं, 88 रहने दीजिए, अभी 2 से गुना कर, 2 6 12, 2 9 18 19, 2 का 2 3, नीचे है 3, अब 88 से इसको गुना करेंगे तो हो गया गुना 8 दूनी 16, 8 9 72 73, 8 24 और 7 31, 6 3 1 3, तो कितना आ गया 6 9 4 4 3/3, काटिए 3 का 3 3 का 3 3 चौको 12 13 14 3 27 28 29
3 अट्ठे 24, 25 26 27 26 20 बचा, 3 छक 18, 3 छक 18 3, ऐसा आते रहेगा। तो लगभग इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पूर्णांक में लिखिए या डिवाइड में, या इसमें कुछ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, या इसको डिवाइड करके पूर्णांक में भी लिख सकते हैं। ये सब आता ही होगा, बस गुना है ना, और कुछ हार्ड नहीं है, आप अपने से भी बना लीजिएगा। लेकिन फिर भी हम पूरा बना ही दे रहे, थोड़ा स्पीड से ही है ना, क्योंकि कोई है जो कि नहीं बना पाएगा तो फिर कमेंट करने लगता है काहे छोड़ देते हैं क्वेश्चन। तो इसलिए लगभग सभी को कर ही दे रहे हैं, ठीक है। देखिए आयतन फिर से लिखेंगे, आयतन पानी का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 हो गया, पाई का मान हो गया 22/7, आर क्यूब, आर नहीं दिया ना हमको, क्या दिया हुआ ये 21 मीटर, हाँ 21 मीटर जो है, ये तो व्यास ना दिया हो, क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर में लिख दिया है दूसरा क्वेश्चन, व्यास दिया हुआ है, क्या है व्यास दिया, तो त्रिज्या बदलेंगे यानी 0.21/2, तो 0.2 2 2 20 हो गया, फिर 2 5 10, 0.105 है, 105 ये आया त्रिज्या। तो 0.105 3 बार लिखेंगे, 0.105 गुना 0.105। अब काटते चलिए, देखिए 7 से ही काट लेते पहले, 7 0 0.2 अंक ले रहे हैं तो 0 लगेगा, 7 0 0 तब 7 का 7 7 5 35, ठीक है। फिर 3 से काट देते हैं, 3 0 0 3 0 0 1 का बार में होगा तो 0 बार में 3 0 तब 15 3 5 15, नीचे खत्म हो गया। अब ऊपर जो बच गया सबको गुना करिए। देखिए ये सब पॉइंट वाला गुना उना जोड़ घटाओ ये सब आना चाहिए, है ना। भिन्न उन कैसे करते हैं, अगर नहीं आता होगा तो कमेंट करिएगा, कभी संडे के दिन आपको ये सब बेसिक बता सकते हैं। इसे बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, पॉइंट वाला कैसे गुना करते हैं, कैसे घटाते हैं वो सबका, लेकिन फिर भी बता सकते हैं अगर कमेंट करिएगा तो। 22 चौके 88, संडे का दिन कुछ एक्स्ट्रा इस तरह से बताते चलेंगे हर संडे को। ये रहने दीजिए, अभी इसको गुना करिए, 105 और 105, 105 और 105, 5 बच्चे हो गया 25, 5 का 5, 0 से करेंगे तो इतना ही रहेगा, 1 से करेंगे तो इतना ही रहेगा, 5 2 10 1 आ गया, 1 1 0 2 5, ठीक है। पॉइंट गणिए कितने के बाद है, 3 3 6 के बाद, तो 3 3 यहाँ 5 1 है तो 6 को 0 लगा के 6 कर दिए, फिर पॉइंट लगा, ठीक। अब इसको गुना कर लेते हैं पहले इस दोनों को, चाहे 5 से उसको करते हैं, 88 को छोड़ दीजिए, गुना 5 0 0 0 0 5 मैंने 5 है ना, है तो 5 से खाली गुना करिए, बाकी बात पॉइंट देखना गिनना है खाली। 5 बचे 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 0 0 मैंने 1, 5 का 5, 5 का 5, इतना हुआ। अब पॉइंट देखिए 3 3 6 के बाद वहाँ है, और यहाँ 7 8 9, तो 3 2 5 1 यहाँ है, 6 7 8 9 तब पॉइंट, ठीक है। आवाज है। अब इसको 88 से गुना करिए, 5 5 1 2 5 है, उसको गुना कर देना है 88 से। बड़ा डेंजर गुना आ गया है ना शुरू में क्वेश्चन में, हाँ चलिए, लेकिन क्या कीजिएगा, गुने ना करना है और कोनो थोड़े। 8 5 40, 8 दूनी 16 4 20, 8 का 8 9 10, 8 5 40 40, और किधर 1 बजा 41, 8 5 40 और 4 44, गुना 8 से फिर करना है तो इतना ही ना होगा, 3 0 1 4 4, 0 0 0 1 5 8 4, तो ये आगे देखिए 4 8 5 1 0 0 0, 3 3 6 3 3 9 के बाद पॉइंट है, बाप रे बाप, यहाँ 3 3 6 7 8 9 के बाद पॉइंट, तब 0, पॉइंट के बाद अंतिम का 0 का मतलब ही नहीं था, हटाइए, 0.00485 मीटर क्यूब हो गया इसका आंसर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, धातु के एक गेंद का व्यास, हमको व्यास से मतलब है खाली इसमें, या त्रिज्या से, तो व्यास दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर है। चलिए, इस धातु का घनत्व दिया हुआ है, घनत्व भी दे दिया है 8.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ये घनत्व दिया हुआ है। तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, वजन ज्ञात करना है।
इस गेंद का द्रव्यमान निकालना है। देखिए वजन निकालना है, द्रव्यमान है ना, आराम से बनेगा ना, देखना, डराना नहीं क्वेश्चन से, ठीक है। देखिए एगो गेंदा है बाबू, है एगो गेंदा है, उस गेंद का त्रिज्या दिया, व्यास दिया, तो सबसे पहला काम हमको त्रिज्या का जरूरत पड़ता है, तो निकालिए ना, त्रिज्या निकालिए इसको, तो d/2 होता है, d हो गया 4.2/2, काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एका 2, इतना सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर आ गई त्रिज्या। अब देखिए घनत्व दिया हुआ है, यानी उसका जो कण है वो कितना घन है, तो 8.9 ग्राम है, 8.9 ग्राम है, कितना सा जगह में, तो प्रति घन सेंटीमीटर, यानी एक घन सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब, प्रति सेंटीमीटर क्यूब में लगभग 9 ग्राम यानी 8.9 ग्राम है, 8.9 ग्राम वजन मतलब है, मास है, घनत्व है, तो टोटल वजन बताना है, तो इतना ग्राम 1 सेंटीमीटर का वजन है, तो 2 होगा तो इससे 2 से गुना कर देंगे, 2 का 3 होगा तो 3 से गुना कर देंगे, 4 होगा तो 4 से बस गुना कर देना है, तो वजन पूरा उसका यानी द्रव्यमान आ जाएगा। चलिए आयतन पहले निकाल देते हैं, गेंद का आयतन, गेंद का आयतन यानी गेंद गोल है तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई का मान 22/7, आर क्यूब, आर है 2.1, 2.1, 2.1, ठीक, काटिए 3 0 0 3 7 21, 3 एका 3, 0.1, 22 चौके 88 के 88, इधर बच गया 0.1, इधर 21 गुना 21, 21 को 21 से गुना करने से कितना होगा, 441 पॉइंट है, 1 2 2 के बाद, ठीक। अब फिर से इसको गुना करिए, 88 एक अंक बाद पॉइंट लग गया, फिर 4.41, 88 को गुना कर देते हैं 441 से, तो 8 है का 8, 8 चौके 32, 8 चौके 33, 34 35 गुना 8 2 5 3, 8 10 8 9 3, यह आ गया 3 9 8 0 8, 1 2 3, 3 गो के बाद पॉइंट सेंटीमीटर क्यूब, तो ये तो आया आयतन, ठीक है, आयतन आया इतना, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन, अब देखिए द्रव्यमान दिया हुआ है, द्रव्यमान 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान बराबर है 0.0 नहीं है 8.9 ग्राम, ठीक। तो इसका द्रव्यमान कितना होगा, 3 9.8 808 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान, टोटल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो 3 9.808 गुना कर देंगे 1 से, तो 3 9 808 8 9 गुना करिए, 8 9 72, 8 9 72 का 2 और 9 9 3, तो आ गया 3 5 4 2 9 1 2, पॉइंट है 4 के बाद, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा इतना ग्राम। अरे यहाँ 5 3 7 और 8 8 यहाँ तो 8 होगा, तो 9 लिख दी, यार गड़बड़ हो गया है यहाँ थोड़ा सा, देखिए 8 है तो 8 है, माने ये 8 समझ रही बे, गुना कर देते हैं डायरेक्ट, तीन 4 5.39 ग्राम इतना आएगा, ठीक है, गुना करने से, ये थोड़ा सा गुना कर लीजिएगा बढ़िया से। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी का आयतन की कौन सा भिन्न है, भिन्न निकालना है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा उटपटांग लग रहा है, लेकिन है नहीं, बहुत आसान चीज है। अरे ये चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का व्यास का लगभग 1/4 है, किसका 1/4 है, पृथ्वी का, तो पृथ्वी का व्यास को मान लेंगे, पृथ्वी का व्यास
बराबर मान लेते हैं डी, बड़ा का डी मान लेते हैं, पृथ्वी बड़ है इसलिए माना। देखिए व्यास नहीं दिया हुआ है यहाँ, त्रिज्या नहीं दिया हुआ, बस बोला ना कि चांद जो है पृथ्वी का 1/4 है, पृथ्वी का 1/4 यानी पृथ्वी बड़ा है। पृथ्वी जैसे अगर 8 है तो इसका 1/4 यानी 1/4, तो 4 दूनी 8, चंद्रमा 2 होगा इस तरह से, ठीक है। 1/4 यानी उसका चौथा भाग है, तो पृथ्वी को मान लिए डी है, तो चंद्रमा कितना होगा, चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा का व्यास हो जाएगा डी का 1/4 यानी d/4, डी का 1/4 d/4 हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसका 1/4 ही है। आए बस में अगर डी ये है पृथ्वी का व्यास तो उसका 1/4 बोला है तो d/4, ठीक। लेकिन हमको व्यास का तो काम ही नहीं है, हमको काम है त्रिज्या का, तो लिख देंगे त्रिज्या यहाँ, त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या है तो बड़ा का आर लिख देते हैं ना, या आर ई लिख सकते हैं, अर्थ का त्रिज्या है। तो त्रिज्या निकालने का d/2 होता है, तो डी यानी व्यास बटा 2, तो व्यास डी है तो बटा 2, व्यास बटा 2 हो गया, ठीक है। हुआ कि नहीं, व्यास बता दो, छोटे डी लिखते हैं, एक एक डी का तो जरूरत पड़ रहा है, तो d/2 हो गया है। अब इसका व्यास त्रिज्या आर यानी त्रिज्या किसका, चंद्रमा का, मून का, तो मून यानी चंद्रमा का त्रिज्या, किसी का भी त्रिज्या है तो व्यास बटा 2 ये ना होता है, तो व्यास इसका देखिए कितना है, व्यास पहले से है d/4 है नहीं, व्यास d/4 और उसका फिर बटा 2 मान उसका आधा, तो नीचे और 2 लग जाएगा यानी d बटा हो जाएगा 4 दूनी 8, तो इतना मीटर या सेंटीमीटर जो भी है वो हो गया इसका लगभग व्यास, ठीक है। त्रिज्या, त्रिज्या निकल गया दोनों का। अब बोला है चंद्रमा का आयतन पृथ्वी का आयतन का कितना भिन्न है, भिन्न है माने आयतन बटा में भिन्न में कर देना है, ठीक है, तो भिन्न कर देना है, आयतन का भिन्न है ना, आयतन का भिन्न निकाल देते हैं, तो पृथ्वी का आयतन बटा चंद्रमा का आयतन, भिन्न न करना है, भिन्न यानी वही डिवाइड में लिख देना, फ्रैक्शन में लिख दो बस, दोनों का आयतन को, तो पृथ्वी का आयतन ऊपर नीचे चंद्रमा का आयतन, पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी तो गोलना है बाबू, गोला है पृथ्वी, तो उसका आयतन वही होगा 4/3 πr³ है, πr³, तो आर ऑफ अर्थ इसको लिखते हैं πr³, 4/3 इसका भी होगा πr³, लेकिन यहाँ मून का, चंद्रमा का, तो RM लिख रहे हैं, समझ में, मून का यानी चंद्रमा का अर्थ का है। अब देखिए 4/3 पाई 4/3 पाई दोनों में तो खचा खच कट गया, लेकिन ये नहीं कटेगा, इसे नहीं कि R या R दोनों में कट जाएगा, नहीं बबुआ, कहा कि R ऑफ E यानी अर्थ का, जमीन का R है वो, त्रिज्या पृथ्वी का है, और ये वाला त्रिज्या मून चंद्रमा का है, तो ये कटेगा नहीं, इसका वैल्यू रखना होगा। RE देखिए कितना है, माने इसका पृथ्वी का त्रिज्या d/2 है, तो d/2 क्यूब है, तो d/2 d/2 3 धब लिखेंगे, फिर बड़का वाला बटा लगावेंगे, उसके बाद R मून का R देखिए मून का कितना है d/8 है, 3 बार इसको बिना लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे d/8 है। अब गुना कीजिए, गुना कीजिए d 3 गो d तो d³ हो गया, बटा 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, या गुना कर देते हैं इसको, 4 तल्ला आ गया, 1 2 3 4 तल्ला, तो सबसे नीचल का वाला ऊपरे चल जाता है, ऊपरे वाला नीचे, ठीक। या एक बार और इसको ऐसे लिखिए देते हैं तब से समझ में आए, ये ऊपर का हुआ नीचे करिए d, तो d³ हो गया, बटा 8 8 64 64 8 कितना 8 8 64 हुआ, 64 8 6 8 चौके 32 6 8 48 49 50 51 512, ठीक है। तो ये हो गया d³ बटा 8 गुना 512, सबसे नीचल का वाला ऊपर ही चल जाएगा और नीचे ये आ जाएगा d³ कटा, ये 8 से कट जाएगा, 8 8 6 48 49 50 51 3 बचा, तो 32 हुआ, 8 चौके 32, देखिए ऊपर 64 आया, नीचे 1, तो 64 बटा 1 हो गया इसका भिन्न। क्या भिन्न है, तो वही भिन्न है 64 बटा 1, ठीक है। आया बस, तो हमको लगता है थोड़ा सा इसको उल्टा लिखे कि क्या लिखे, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी का आयतन से कितना भिन्न है बोला था, चंद्रमा का पृथ्वी से बोला था, तो हम पृथ्वी का चंद्रमा से निकला दिए, तो पृथ्वी का चंद्रमा से ही निकल गया, पृथ्वी ऊपर चंद्रमा नीचे, तो आप इसको उल्टा के निकला सकते, चंद्रमा ऊपर और पृथ्वी नीचे, तो बस ये वाला पलट जाएगा, 1/64 हो जाएगा, ठीक है, 1/64 भिन्न है।
तो इतना सा कोई दिक्कत नहीं, बस भिन्न में हम कर दिए। अब किसका भिन्न किससे बोला था उतना नहीं देखे, है ना। तो चंद्रमा का भिन्न बोला था, चंद्रमा ऊपर रहेगा और पृथ्वी नीचे, तो 1/64 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यास दिया हुआ अर्धगोले कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। अर्धगोला अब आ गया, ठीक है। 5वां नंबर देखिए, अर्धगोला का व्यास दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। बोला है इसमें कितना लीटर दूध आ सकता है, कितना लीटर दूध आ सकता है, ये हमको बताना है। तो मतलब कहने का मतलब वही आयतन निकालना है। आर पहले निकालेंगे, 10/5/2, 2 × 5 = 10.2, 2 × 4, 2 × 5 = 10, इतना सेंटीमीटर आ गया त्रिज्या। आयतन निकालना है, तो आयतन निकाल के उसके बाद पता चलेगा कितना दूध अटेगा उसमें, है ना। तो आयतन बराबर फॉर्मूला होता है 2/3 πr³। 2/3 πr³ होता है, क्योंकि अर्धगोला हुआ है, अर्धगोला है, तभी से गोला था, अब अर्धगोला है, ठीक है। तो आधा गोल है तो आधा होगा उसका फॉर्मूला। 2/3 पाई माने 22/7, r³ है 5.25, 5.25, 5.25। फिर से खतरनाक वाला गुना आ गया, 5 7 से काट देते हैं, 7 7 49, 50 से कम 52, 7 × 5 = 35, 3 से भी कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15। अब गुना करिए, 22 दूनी 44, और ये सबको गुना करिए तो कितना आ जाएगा, सबको गुना करिएगा तो 6.890625 आएगा। फिर इसको 44 से गुना कर दीजिए, ठीक है, गुना 44 तो आ जाएगा 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो गुना कर लीजिएगा, कितना इसको गुना करते रहे इसलिए गुना कर दिए, ठीक है, मैंने डायरेक्ट गुना कर दिया, ठीक। तो ये क्यूब आया, हमको लीटर में बुलाया, तो आयतन ना आया, हमको कितना लीटर दूध हटेगा ओकरा में। तो देखिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब जब रहता है तब बनता है उसमें 1 लीटर। अब इतना में कई लीटर बनेगा, तो इसको 1000 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे तो 303.1875 लीटर, इतना लीटर दूध हटेगा। अब 1000 से इसको भाग देंगे तो कहाँ हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ है तो 3 को 0 यहाँ घसक की पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या आ जाएगा, 0.303185 लीटर, यानी इतना 0.303 है तो उतना काहे को कहते रहेंगे, 0.3 लीटर कह देते हैं, माने आधो लीटर नहीं, ठीक है, आधा लीटर से तन्नी गुना कम, ठीक है। यह पॉइंट के बाद 1 2 ठो लिख दीजिएगा, 0.303 लिख दीजिए, माने 4 से कम है, 4 से कम है यानी कि 5 से भी कम है, यानी कि आधा से भी